गाइस ओके, आज के वीडियो में हम सीखने वाले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। मोस्टली मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप कोई भी अगर बिजनेस आपका खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, क्योंकि उसके एडवांटेज बहुत है। न तो वैसे अगर देखा जाए तो आप सिंगल कंपनी मतलब सिंगल डायरेक्टर या प्रोमोटर बोल भी सकते हो, वैसे वाली कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो स्मॉल बिजनेस के लिए। या आप कोई भी आपके सर्विसेज से तो आप एलएलपी के लिए मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए भी जा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपको बिजनेस करना ही है, अगर आप बिजनेस में एंटर हो ही चुके हो, तो आप प्राइवेट लिमिटेड ही ट्राई कीजिए। तो आज इसके बारे में ही थोड़ी हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड के में आपको क्या क्या चीज़ें मतलब मिलती है। ओके, तो पहली तो चीज़ देखो, आपको डीन नंबर, ओके, जो डायरेक्टर नंबर रहता है वो लेना पड़ता है। और फिर डीएससी, डीएससी ये रहता है डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड। ओके, पहले मतलब मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए इसमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 डायरेक्टर भी रख सकते हो, या मतलब बॉडी के ऊपर। और अगर साइलेंट रखना चाहते हो तो 50 के हिसाब या वो सब चीज़ें हम या इसमें कवर करेंगे। ओके, फिर आपको एक एमओए और एओए मिल जाता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ओके, इसमें क्या आपका जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा, या आप ऑपरेशन कैसे करना चाहते हो, कितने शेयर होल्डर है, कितने परसेंटेज है, ओके, ये सब कुछ इसमें लिखा रहेगा। ये आपका बिजनेस से रिलेटेड जो भी है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस आप बिजनेस कितना करते हो उसके ऊपर देना पड़ता है। ओके, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो भी आपको भारत गवर्नमेंट से मतलब इनकॉर्पोरेशन से आरओसी से जो सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, तो उसका आपको मतलब बिजनेस का नाम और सब कुछ पैन टैन ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ओके, फिर आ जाता है कि आपका नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल क्यों? क्योंकि देखो अगर आपने नेम अप्रूवल एक बार कर दिया तो फिर वो दूसरा किसी ने कर नहीं सकता। मतलब अगर किया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। ये सब चीज़ें रहता है। जीएसटी सबको तो पता है, जीएसटी ज़रूरी है। ओके, पीएफ हो गया, एम्प्लॉय अगर रहेंगे, ईएसआई रहेगा। ओके, पीटी रजिस्ट्रेशन ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। ओके, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो देखो, इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगता है। एक लगता है पैन कार्ड या कोई भी पासपोर्ट अगर आपका रहेगा आपके पास तो। ओके, मतलब पैन कार्ड या पासपोर्ट। अगर बाहर का नेशनैलिटी रहेगा तो उसको आप खुद का पासपोर्ट नोटराइज करना पड़ेगा विथ उसका जो भी 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा उसके साथ। ओके, मतलब एक ऐसे देखा गया है कि 185 या 190 डेज अगर वो रहता है और कोई बाहर का आदमी, ओके, तो उसको मतलब वो कर सकता है। ये कंपनी के बारे में उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि 190 डेज वो इंडिया में रह चुका है। ओके, तो वो पार्टनर बन सकता है आपके कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में। 2 फोटोज लगते हैं, जो भी डायरेक्टर लगेंगे उनके इक्वली, मतलब 2 रहेंगे तो हर एक के 2-2 ऐसे करके लगेगा। ओके, फिर आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी है आपका आइडेंटिटी प्रूफ उसमें। एड्रेस प्रूफ में देखो, एड्रेस प्रूफ आप रेंटेड एग्रीमेंट भी दे सकते हो, आप भाड़े से चला रहे हो तो, या आपका खुद का रहेगा तो आपका सेल डीड लगेगा। ओके, मतलब आपके खुद के नाम पे अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो सेल डीड देना पड़ेगा। ओके, फिर वही का जो जगह है वहाँ का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और या वाटर बिल जो भी है वो देना पड़ेगा। ओके, और आपका खुद जहाँ पे रहते हो वहाँ का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल आपको देना पड़ेगा। रेंटल रहेगा तो रेंटल का एनओसी देना पड़ेगा। ये सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कि ये बिजनेस करने के लिए क्यों शुरू करना चाहिए। देखो, कोई भी बिजनेस आप सोचते हो, ओके, जो भी करना है, आप सर्विसेज बेचना चाहते हो, आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ओके, तो ऐसे रिलेटेड आप कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली पहले तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। हम अपने पूरे वीडियोस में हम यही बताते हैं। गाइज देखो, जब जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड, और अभी ये तो श्रृंखला रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा का पूरा आगे आने वाले 100 वीडियोस है। ओके, तो आप मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक लाइसेंस, हर एक रजिस्ट्रेशन के बारे में हम ये चैनल पे आपको बताने वाले हैं। ओके, तो देखो, पहले तो चीज़ कैसा है कि आपको जो भी काम करना है वो एक नाम रहेगा पहले से ही, तो आप उस नाम को आगे लेके जा सकते हैं। तो आज उसी बारे में हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो, एक बार जब आपने कंपनी का नाम कोई भी सोच लिया तो फिर उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आगे हेल्प हो जाती है कि भाई हाँ, ये नाम से मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, फिर बात आ जाती है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है।
मतलब उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग है उसके हिसाब से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका फूड से रिलेटेड है तो फिर आपको फूड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन तो रहेगा बट उसके नाम पे फूड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। आपका नाम कोई यूज़ ना करे तो उसमें ट्रेडमार्क भी लेना ज़रूरी है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इसमें क्या है कि पहले तो चीज़ ये दो डायरेक्टर से मतलब इसमें डायरेक्टर बोला जाता है और पार्टनरशिप में पार्टनर बोला जाता है। ओके, दो बंदों से ये काम शुरू हो सकते हैं। ओके, मेन चीज़ इसमें ये एक फीचर ये भी रहता है कि अगर कल जाके कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो जाए ना तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे सब कुछ बात आ जाती है। जैसे प्रोप्राइटर में अगर कुछ इशू हो जाए तो कैसा है कि वो बंदा जो वन बंदा है जो उसका प्रोप्राइटर है उसकी प्रॉपर्टी बेच के उसको वो लॉस सब कुछ ये करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। बट प्राइवेट लिमिटेड में वो चीज़ नहीं है, तो वो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है कि वो कंपनी का जो भी नुकसान रहेगा वो कंपनी के असेट से जो भी है सेल आउट होता रहेगा। ओके, ये एडवांटेज है इसका। फिर इसके फ़ायदे अगर आप देखोगे तो देखो पहले तो चीज़ क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट खुद का भी लगा सकते हो और लोगों से भी इकट्ठा कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है। मतलब कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करना है या बेचने का, ओके, या सर्विसेज देना है तो आप लोगों से पैसे भी ले सकते हो। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपकी कंपनी दूसरे कंपनी में आप इन्वेस्टेड भी कर सकते हो। ओके, या उनको लोन के हिसाब से पैसे भी दे सकते हो ये ऐसे में। ओके, तो ये बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं। ओके, दूसरी यहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या बातें अगर की जाए तो देखो कैसा है कि प्राइवेट लिमिटेड आप इंडिया के बाहर भी ऑफिसेस चालू कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया तो काम कर ही सकते हो बट इंडिया के बाहर भी काम शुरू कर सकते हो। आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें, जो डायरेक्टर रहते हैं ना उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है अच्छे से। ओके, फिर आप आपके प्रोडक्ट और ये बाकी की चीज़ जैसे मैंने बोला आप बाहर इंडिया के बाहर भी बेच सकते हो, बाहर भी ऑफिस शुरू कर सकते हो। ये चीज़ है वही नाम से। ओके, बट वही नाम से अगर आपको वहाँ पे ऑफिस शुरू करना है तो आपको वहाँ पे भी जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब जिस देश में आप काम करना चाहते हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना पड़ता है। बट नाम आपको आपका नाम यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड किया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से। ओके, तो देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम आप शेयर होल्डर है ना 200 रख सकते हो। मतलब 200 लोग, जैसे आपको पता चले कि भाई ये आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए तो आप 200 बंदों में डिवाइडेड करके उतना इक्वली एक से उधार ले सकते हो। ओके, लोन के हिसाब से, लोन नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ओके, तो कल जाके आपकी कंपनी जैसे ग्रो करेगी फिर सॉरी उसके हिसाब से आपका बिजनेस भी ग्रो होता रहेगा। ओके, इसमें और एक चीज़ ऐसी है कि जिस वैल्यू से आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस 2 करोड़ में होगा या 20 लाख में होगा या 2 लाख में होगा या 1 लाख में होगा, तो उस वैल्यू पे ऊपर गवर्नमेंट का फीस लगता है। ओके, ये कभी भी याद रखिए। मतलब स्टार्टिंग करते समय आप जितना भी आप पैसा दिखाते हो कि भाई हाँ ये पैसों से मैं बिजनेस ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपका गवर्नमेंट का फीस जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो लगता है। ये कभी भी याद रखो, क्योंकि तो आप बोलोगे कि अरे भाई मेरे एक फ्रेंड ने कंपनी रजिस्ट्रेशन की थी वो तो क्या 20,000 में हो गई थी, आप मेरे लिए 30,000 या 40,000 या 50,000 ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो कैसा है कि उसका जो कैपिटल है वो उसने कितना दिखाया हुआ है ना उसके ऊपर है। दोनों अगर देखा जाए ना तो एज इट इज़ पूरा का पूरा सेम ही है। मतलब आप कल भी दिखाओगे तो भी कल भी आपको टैक्स तो भरना ही। स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप बोल सकते हो कि इतने फंड से हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की है। ओके, जो भी आप 1 लाख से दिखा, मिनिमम 1 लाख तो दिखाते हैं, 1 लाख के ऊपर आप कितना भी ये कर सकते हो। ओके, और इसमें एक बात ऐसे चलता है कि आप अपने कंपनी के नाम पे ओके जो भी ट्रेडमार्क यूज़ करते हो वो कोई दूसरा ट्रेडमार्क मतलब दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता, या बंदा या बंदी जो भी है ओके ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी देखो इसमें क्या है कि हम प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंपनी अगर आपको चलानी है, कुछ भी बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो इसका स्टेप कैसा है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर पहले होता रहेगा। तो देखो जैसे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया ही है तो पहले जाएगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए, क्योंकि जैसे देखो अभी हाथ से हम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं ना, वही वो एक
डिजिटल एक प्रिंट रहता है, जैसे कि आपको वो हर एक क्या ऑनलाइन फाइलिंग के लिए, जैसे पहले कैसे होता था कि फिजिकली जाना पड़ता था आपको उस ऑफिस में जाके वहाँ पे क्यू में खड़ा रहना, ओके, मतलब जो भी रंग लगी हुई है उसमें खड़ा रहना है और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अभी क्या पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया, तो ऑनलाइन पे सिग्नेचर आपके हमेशा पेपर पे नहीं रहता, आपका वो पेन ड्राइव की तरह एक डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है और वो हर एक आपका गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट के लिए वो यूज़फुल रहता है। ओके, उसका वैलिडिटी मोस्टली 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे रहता है, बट बहुत बार देखा गया है कि 2 साल का लिए लोग ले लेते हैं, क्योंकि 2 साल के साथ आपने को कंपनी तो रन करना है, तो अगले साल टेंशन नहीं होना चाहिए, फिर से वो इनकम टैक्स फाइल करना रहेगा या कोई जीएसटी फाइल करना रहेगा, तो फिर से वो ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके लिए वो ज़रूरी है। फिर ये आपका डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, उसका भी एक नॉर्मल वेरिफिकेशन रहता है, एक लिंक आता है, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है। पहले ये नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है। ओके, क्योंकि बहुत बार पैसा छुपाने के लिए ओके, या मतलब ब्लैक का वाइट करने के लिए कंपनी बनाई जाती है। ओके, ये सब चीज़ों के लिए वजह से, क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट है ये सब चीज़ों के लिए। ओके, जैसे कि आप इंडिविजुअली अगर पैसा लेते हो किसी के साथ बिजनेस करने के लिए, तो उसका टैक्स बहुत हाई है। अगर वही पैसा आप कंपनी के ऊपर हिसाब से ले रहे हो तो आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। ओके, ये सब चीज़ें, और कई असेट भी खरीदते टाइम आपको कंपनी में बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिट्स मिल जाता है। ओके, तो देखो पहली तो चीज़ डिजिटल सिग्नेचर, फिर आ जाएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जो भी आप डायरेक्टर होगे उनका एक पिन नंबर जनरेट होगा, और वो अगर आप कहीं नेक्स्ट कंपनी भी जनरेट बनाते हो तो उसमें वही पिन यूज़ होता रहेगा, अलग अलग पिन नहीं यूज़ होगा, मतलब आपके नाम पे जो भी पिन है डायरेक्टर पिन का वो वही रहेगा। ओके, फिर आ जाएगा कंपनी नेम, ऑब्वियसली पहला कंपनी नेम ज़रूरी है, अगर कंपनी नेम नहीं अप्रूवल होता तो बाकी का प्रोसीजर करके मतलब ही नहीं है, राइट। तो अगर कंपनी नेम अप्रूवल नहीं होता तो आप नेम चेंज कर सकते हो, मतलब 3 4 5 नेम एक बना सकते हो, उसमें से कोई भी आप एक ऐसा चाहिए ऐसे करके बता सकते हो। ओके, फिर आ जाता है एमओए और एओए। एमओए में क्या, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मैनेजमेंट का क्या भी जो भी है, और एओए में क्या रहेगा, तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर या बाकी की सब कुछ चीज़ें हैं, ओके, ऑपरेशनल, ये सब कुछ चीज़ें दोनों में लिखी हुई रहती है। फिर पैन नंबर, ऑब्वियसली पैन कार्ड कंपनी का नाम आ जाता है। टैन नंबर टीडीएस के लिए, ओके, जो भी आप सैलरी पे आउट करते हो उसके रिगार्डिंग। ओके, और अभी तो वो मतलब फिजिकल कॉपी तो आपको बाद में आ जाती है, बट आप जो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर प्रिंटेड रहता है ऑलरेडी, मतलब आपका पैन नंबर ऐसा जो भी है। ओके, फिर आ जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे आरओसीसी, वहाँ पे आपको पैन टैन नंबर सब कुछ लिख जाता है। और एक बार वो ये डॉक्यूमेंट सब आपके पास आ गई, मतलब सर्टिफिकेट लेटर, ये तो आपको मेल से आ जाएगा। ओके, पैन नंबर भी मेल पे आता है, टैन नंबर भी मेल पे आता है, बट फिजिकल कॉपी भी आपको पैन कार्ड की अभी फ़िलहाल तो चाहिए तो मंगवा सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली आपको वो प्रिंट, मतलब जो डिजिटल प्रिंट है ना, वो अभी चल जाता है बैंक में, तो आप उससे भी बैंक अकाउंट अपनी कंपनी का शुरू कर सकते हो। तो गाइस देखो, ये कंपनी क्यों शुरू करनी चाहिए, अगर आपका कोई भी ड्रीम है, आप छोटे से बड़े से कैसे भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कंपनी करो, क्योंकि इसमें आप बाहर से भी पैसे राइज कर सकते हो, मतलब इंडिया के बाहर से भी पैसे लेना है तो भी आप एफडीआई के रूल के हिसाब से आप ले सकते हो ये कंपनी में। ओके, प्राइवेट लिमिटेड में वैसे अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म भी है, या क्या बोलते हैं उसको, एक सिंगल ऑनर कंपनी भी है, बट उसमें वो एडवांटेज नहीं है। ओके, अगर सलाह मेरी मानोगे तो इसके हिसाब से ये प्राइवेट लिमिटेड एकदम बेस्ट है, आप स्मूथली चला सकते हो। ओके, और मेन क्या है कि पैसे कोई भी अगर आपको दे रहा है ना, तो वो प्राइवेट लिमिटेड देखेगा ये सब कुछ, हाँ, तो उसमें भरोसा रहता है, जा ना कि पार्टनरशिप पे कभी भी पार्टनर्स का कुछ भी इशू हो गया तो फिर वो